एवरीवन, आज हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहला ही टॉपिक है। तो ये क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसे कि नेम बता रहा है, डिपेंडेंसी फाइंड करते हैं किसी भी दो कॉलम के बीच में। ठीक है, तो रिलेशन आर है। एक रिलेशन मीन्स होता है आपका एक टेबल और उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, दो कॉलम्स है ए एंड बी। इसमें A1 A2 ये एंटिटीज़ दी हुई हैं। A1 A2 एंड बी में है B1 B2 B3। ठीक है, अब डिपेंडेंसी कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए देखो A टेंड्स टू B। इसका क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं। इसका मतलब है कि B डिपेंड कर रहा है A पर। ओके, जो इस साइड राइट साइड में होगा वो डिपेंड करेगा लेफ्ट साइड पे, इसलिए B डिपेंड्स ऑन A। तो इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती हैं। A टेंड्स टू B लिखते हैं उसको। देन अब यहाँ पर आप देखिए A1 टेंड्स टू B1। ठीक है, A1 टेंड्स टू B1, A2 टेंड्स टू B2, A2 टेंड्स टू B2। A1 है ना, ये A1 टेंड्स टू B2। ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, ये इसको इम्प्लाई कर रहा है। तो ये हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है, बट ये डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं डिपेंडेंट है? क्योंकि हमेशा जो A1 की वैल्यू होगी वो B1 ही होगी। अब ये दिया हुआ है कि A1 की वैल्यू अब बदल नहीं सकती है, यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। A1 टेंड्स टू B1, अब A1 टेंड्स टू B2 नहीं हो सकता, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। A2 टेंड्स टू B3 ठीक है, क्योंकि A2 टेंड्स टू कोई और वैल्यू, जैसे A2 टेंड्स टू यहाँ पर B4 लिख दिया गया होता तो ये भी गलत था। एक एक एट्रीब्यूट दूसरे सिंगल एट्रीब्यूट को ही बार बार इम्प्लाई कर सकता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट और यहाँ पर एट्रीब्यूट है रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, रोल नंबर डिपेंड्स ऑन नेम, या कहिए नेम रोल नंबर पर डिपेंड करता है। ये लिखने का तरीका है कि रोल नंबर टेंड्स टू नेम। अब यहाँ पर नेम डिपेंड कर रहा है रोल नंबर पर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप कोई रोल नंबर के थ्रू कुछ सर्च करोगे तो आप वहाँ से नेम आराम से फाइंड आउट कर लोगे। अगर रोल नंबर 1 है क्लास में तो एक ही रोल नंबर 1 होगा, उसका नेम आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। इसलिए ये सही, मतलब ये जो आपका फंक्शनली डिपेंडेंसी है ये एकदम सही है। रोल नंबर टेंड्स टू फादर्स नेम करोगे तो भी आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि एक ही रोल नंबर है, रोल नंबर 1, और उसके फादर्स नेम का नेम भी इजीली मिल जाएगा। और उसी रोल नंबर से आप डेट ऑफ बर्थ भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर रोल नंबर आपका प्राइमरी की है, तो इसलिए यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, जैसे नेम टेंड्स टू फादर्स नेम। तो क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है? नहीं, क्योंकि एक नाम एक से ज़्यादा बच्चों का हो सकता है, तो क्या उनके फादर्स नेम का नेम भी सेम होगा, फादर्स का नेम भी सेम होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नेम यहाँ पर प्राइमरी की, यूनिक की नहीं है। तो इसका हमें ध्यान देना होगा कि जो ये वैल्यू है यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि नेम है, ये बहुत सारे नेम हो सकते हैं, उनके फादर्स नेम फिर डिफरेंट हो जाएंगे, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। तो जो भी टेंस मतलब रोल नंबर टेंड्स टू नेम था, क्योंकि ये प्राइमरी की थी। अब हम देखते हैं क्लोज़र कैसे फाइंड करते हैं। तो क्लोज़र फाइंड करना हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी की हेल्प से ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि रोल नंबर का क्लोज़र क्या होगा, रोल नंबर से क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो वही होता है उसका क्लोज़र। तो रोल नंबर से हम रोल नंबर फाइंड आउट करेंगे, इसको जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे इस क्लोज़र में लिखा ही जाएगा। तो रोल नंबर से हम नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रोल नंबर से हम फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रोल नंबर का क्लोज़र प्लस का सिंबल लगाते हैं और इसको बोलते हैं रोल नंबर का क्लोज़र। सब कुछ आ गया ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्लोज़र कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक रिलेशन टेबल है ABC, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है A to B, A टेंड्स टू D, B टेंड्स टू C। अब हम A का क्लोज़र कैसे निकालते हैं? A का क्लोज़र निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया, ये तो इसमें रहेगा ही, ए को हमने लिख लिया। अब देखो क्या रोल नंबर से नेम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी तरीके से क्या ए से हम कुछ फाइंड आउट कर पा रहे हैं? तो ए से हम बी पे जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या बी से हम कहीं जा सकते हैं? तो बी से हम सी पे जा सकते हैं। अब देखो सी से कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं। डी
डी कहाँ से आ रहा है, ए से हम डी पर भी जा सकते हैं, ए से बी पर भी जा सकते हैं, ए से डी पर भी जा सकते हैं, तो डी भी आ गया। तो ए का क्लोजर ए बी सी डी हो गया। बी का क्लोजर चाहिए तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो बी से कहीं जा सकते हैं, बी से सी पे जा सकते हैं। अब देखो सी से कहीं पे जा सकते हैं नहीं, तो बी का क्लोजर ये हो जाएगा। ऐसे हम क्लोजर निकालते हैं। क्लोजर के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी सी डी ई आपका रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये दी हुई हैं। तो अगर ए का क्लोजर निकालना है तो अब कंडीशन में क्या है कि ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब ए कहाँ किसको इम्प्लाई कर रहा है, ए टेंड्स टू बी है, बी भी लिख दिया। बी कहीं जा रहा है, बी सी के पास जा रहा है, सी भी लिख दिया। सी कहीं जा रहा है, सी डी के पास जा रहा है, तो डी भी लिख दिया। डी कहीं जा रहा है, डी ई के पास जा रहा है, ठीक। ई वापस ए के पास आ रहा है, तो रिपीट तो नहीं करनी वैल्यू, सिंगल वैल्यू ही लिखनी है एक बार में, मतलब एक यूनिक अल्फ़ाबेट ही लिखना है। देखिए ए रिपीट नहीं होगा, बी रिपीट नहीं होगा, कुछ भी रिपीट नहीं होना है यहाँ पे, एक ही बार लिखना है। तो ए का क्लोज़र ये आ गया। बी का क्लोज़र निकालते हैं तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। बी से कहीं जा सकते हैं, बी से सी पे जा सकते हैं, सी लिख दिया। सी से डी पे जा सकते हैं, डी लिख दिया। डी से ई पे जा सकते हैं, ई लिख दिया। और ई से ए पर वापस जा सकते हैं, तो ए भी लिख दिया। इसका मतलब है कि इसका क्लोज़र में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्लोज़र फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। एक छोटा सा टॉपिक है ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होती है। तो जब भी इधर लेफ्ट एंड राइट में सेम वैल्यू दिख जाए आपको, तो वो होती है ट्रिवियल डिपेंडेंसी। खुद ही एक दूसरे मतलब खुद की डिपेंडेंसी अपने ही ऊपर आ जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रिवियल डिपेंडेंसी। तो ये था छोटा सा टॉपिक, रिवीजन हो गया हमारा इस टॉपिक का। आई होप आपको समझ में आया होगा।